हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो बिगुल बच चुका है बच्चों, बिगुल बच चुका है, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा शिकायत रहती होगी कि मैम आपके चैनल पे बायोलॉजी के सेशन तो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, अब रहेंगे क्योंकि मैम वेट कर रही थी एडमिट कार्ड का और वो आ चुका है। डाउनलोड कैसे करोगे और मास्टर प्लान क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें परीक्षा संगम खोलना, उसको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्कूल्स पे जाना है, स्कूल्स पे जाओगे, एग्जाम एक्टिविटीज़ पे जाओगे और फिर जो है आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा वेबसाइट जो है वो धीरे चल रही होगी क्योंकि सारे बच्चे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में लगे हुए होंगे। अब अगर कोई बच्चा है ना ऑनलाइन वाला है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मतलब कि जो पत्राचार वगैरह से देने वाले हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर याद रखिएगा सील साइन जो है आपको स्कूल में जाके करवाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि स्कूल से जाके आप खुद ही ले लीजिए और आपको क्रेडेंशियल्स डालोगे तो यहाँ से रिजल्ट भी देखोगे, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार क्रेडेंशियल्स डाल के देख भी लेना ना बच्चों। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कृपया करके स्कूल से आप हार्ड कॉपी वाला एडमिट कार्ड ला के रखो, रिजल्ट आप देख लोगे, बहुत अच्छी बात है। ये खुल नहीं रहा है क्योंकि अभी स्लो चल रही है वेबसाइट। ठीक है, अब हमारा जो पेपर है वो आपको पता है कि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर मैं एक टाइम टेबल आप लोगों की बात करूं तो 17 फरवरी से आपका पेपर शुरू हो रहा है और 26 मार्च को खत्म होगा। लकीली जो आपका आखिरी पेपर है वो है बायोलॉजी। तो अब आपको समझ में आया कि शिप्रा मैम इतनी स्लो क्यों थी, क्योंकि आखिरी पेपर है बायोलॉजी, बहुत सारा गैप दिया हुआ और मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको सब पढ़ा दूंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन है बेटा। ठीक है, 21 फरवरी को फिजिक्स, 27 को केमिस्ट्री, 8 को मैथ्स, 11 को इंग्लिश, 15 को हिंदी, 26 को बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप देखो टाइम टेबल बहुत ही शानदार और जबरदस्त बना है। हर पेपर में परफेक्ट गैप्स दिए हुए हैं, मैथ्स और बायोलॉजी में तो फाड़ फाड़ के गैप्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, तो मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप अभी के लिए देखो, फिलहाल के लिए मैंने इस मास्टर प्लान को डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, छोटा सा नहीं है एक्चुअली, अब ये जो सरप्राइज है ना बहुत खतरनाक वाला है। तो सरप्राइज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। मैं सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट कर रही थी कि एडमिट कार्ड आ जाए। आप लोग बहुत शिप्रा मैम को स्लो समझ रहे हैं, बहुत ही डिसकंटिन्यू ये वो न। अब शिप्रा मैम चालू हो चुकी है बेटा, चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो बस अब आप जाग जाओ। तो मैं आप लोगों के लिए टोटल 14 से 15 सेशंस लेके आऊँगी और मैं गारंटी दे रही हूँ कि बोर्ड्स के बेस्ट सेशन होने वाले हैं। और अगर आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने वाले हो या करना चाहते हो तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसका नाम हम रखने वाले हैं आगाज बोर्ड 2025। अगर आप बोर्ड्स का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो 2025 के लिए बेस्ट सेशन होने वाला है। ठीक है, अब प्लान बता दे रही हूँ कैसा होना चाहिए। ये तुम्हारा प्लान होना चाहिए, मेरा प्लान आपको रोज अटेंड करना है। मैम एक दिन हम छोड़ दें, नहीं, आपको रोज अटेंड करना है। जब मैं लाइव ले रही हूँ आपको रोज अटेंड करना है आकर। ठीक है, तो 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का है। अब आप रिवाइज कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप ना पीछे से शुरू करो। अब क्योंकि आपको मैथ्स और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा गैप दिया है तो आप इनको थोड़ा थोड़ा भी रिविजन करोगे तो चलेगा। आपको सबसे पहले रिवाइज करके रख लो केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश साथ में चलेगा। तो क्या होगा, अगर आप पीछे से रिवीजन शुरू कर रहे हो तो आखिरी में आप किसको रिवाइज करके छोड़ोगे, फिजिक्स को छोड़ोगे। और इसके बाद मेन पेपर कौन सा है, फिजिक्स का ही है। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन जो है 13 से 17 फैब सुबह तक भी पढ़ लोगे ना तो आपका फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। पर अगर आप फिजिक्स में जो है रिवाइज करके छोड़े होगे ना, पीछे से पहले आपने बायोलॉजी किया, थोड़ा सा मैथ्स किया, अगर मैथ्स बायोलॉजी दोनों तो आपको करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री किया, फिजिक्स आपने आखिरी में रिवाइज किया था, तो जब आप फिजिक्स पढ़ने आओगे फिजिकल एजुकेशन की बात, तो आपको कुछ भी ऐसे भूला बिसरा नहीं लगेगा, आपको तुरंत फ्रेश लगेगा। और फिजिक्स के साथ ये दिक्कत भी है कि अगर आपने बहुत टाइम तक उसको रिवाइज नहीं किया ना तो वो बनेगी नहीं आपको। इसलिए मैंने आखिरी जो है स्लॉट रिवीजन का पीछे से शुरू किया और आखिरी में फिजिक्स पे खत्म किया है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के जस्ट बाद आपका फिजिक्स का पेपर है ना। 3-4 दिन काफ़ी नहीं होते फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स करना आप शुरू करिए। ठीक है, मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। यूट्यूब पे मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का भला हो। तो भला हो तो कृपया करके यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो पे मत घुसिएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, पर अगर आप हर स्ट्रैटेजी देखोगे तो इट जस्ट अ टाइम वेस्टेड। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, लोग अपना व्यूज़ बनाने के पीछे मरे जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। तो कृपया करके हर स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखिए, कोशिश करिए कि उन वीडियोस को देखिए जिसमें कंटेंट है और दम का कंटेंट है, गलत सलट कंटेंट नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि बोर्ड्स में अगर आपने गलत लिख के आए तो वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, वो काट के 0 बटे सन्नाटा ही हो जाएगा। तो मैंने आपको जो 2 सीख दी है, प्लीज़ डिपेंडेंट ऑन योर टेक्स्ट बुक विच इज़ द NCERT फॉर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फॉर द फिजिक्स टू। ठीक है,
एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो जाइए कृपया करके, बहुत ज़्यादा आप समझो मेरी बात को, है ना। मैं आपको लिए इसीलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगा। आप देखो यूट्यूब पे कैसे फ्लोट हो रहे हैं बायोलॉजी के वीडियो, ये वो, मैंने नहीं किया, मुझे करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी सब बना रहे हो, है ना, और आप टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। तो मैं आपको परफेक्ट सेशंस दूंगी, सिर्फ वही सेशन करके जाइए और आप 70 आउट ऑफ 70 लाइए। सरप्राइज आपको कल रिवील हो जाएगा, कृपया करके इसका इंतजार करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।